हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य नेगी ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य नेगी ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि इसमें वीडियो का टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं, ये वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की है। दोस्तों इससे पहले ही हम सभी ने क्लास 6 की इंग्लिश में 3rd चैप्टर की शुरुआत की और यहाँ पे हम सभी ने उस चैप्टर के मीनिंग को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर किया। यानी जो चैप्टर का नाम था वो था द मैजिक शो। ठीक, तो आज हम सभी उस चैप्टर यानी कि मैजिक शो के हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी अनुवाद को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों अपने टाइम को वेस्ट किए हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अपना लेसन 3rd है क्लास 6 इंग्लिश का, जो कि यूपी बोर्ड में संचालित है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो नाम है यानी कि जो चैप्टर का शीर्षक है वो है द मैजिक शो। ठीक है ना, यहाँ पे हमने द मैजिक शो का आप सभी को मीनिंग बिल्कुल अच्छी प्रकार से लिखा है। आप लोगों ने बिल्कुल उसको अच्छी प्रकार से क्लियर किया होगा और अब हम सभी इसके अर्थ को जानते हैं। आप सभी के सामने स्लाइड शो होता हुआ नजर आएगा चैप्टर का। आप सभी उसमें या तो देख सकते हैं या तो चाहें तो अपने सामने बुक को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों यहाँ पे है द मैजिक शो। ठीक है, हमने आप सभी को मैजिक का मतलब लिखाया जादू। ठीक, और शो का मतलब होता है दिखाना। ठीक, शो का मतलब क्या होता है? दिखाना होता है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर का शीर्षक बनता है द मैजिक शो। ठीक है ना, यानी कि जादू को दिखाना। ठीक है ना, जादू को दिखाना या जादू को प्रदर्शित करना। ठीक, तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो जादू को दिखाना या जादू को प्रदर्शित करना या जादू को दिखाया गया है या जादू को जो प्रदर्शित किया गया है वो यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से वर्णित है। आओ हम सभी इस चैप्टर में देखते हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है जादू को दिखाना, ठीक, या जादू को प्रदर्शित करना। ठीक, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर में है करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। ठीक है, यहाँ पे जो जादू का खेल है, जादू का शो है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है और इस चैप्टर में करिश्मा एंड उसकी जो ग्रैनी है यहाँ पे वो जादू को देखने के जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलो चैप्टर में देख लेते हैं। यहाँ पे करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। यहाँ पे हमने क्यूट का मतलब लिखाया सुंदर। ठीक है, और लिटिल का मतलब छोटा और विलेज का मतलब गांव और गर्ल का मतलब लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे है करिश्मा इज ए क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। ठीक है, करिश्मा गांव की सुंदर छोटी लड़की है। ठीक, सी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, सी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट। वह अपने दादा दादी के साथ लिव इन मतलब रहती है कहाँ? विलेज नेम्ड ढोलकपुर। ठीक है ना, सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड पेरेंट इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। ठीक है ना, वह अपने दादा दादी के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रैनी का मतलब, यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट का मतलब दादा दादी होता है। ठीक है, तो वह अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव जिसका नाम ढोलकपुर है उसमें रहती थी। ठीक है ना, कौन? करिश्मा अपने दादा दादी के साथ। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे दिया है सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। ठीक है, अब यहाँ पे लव दिया गया है ना, लव का मतलब प्यार या प्रेम। तो यहाँ पे है कि सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। हमने ग्रैनी का मतलब आप सभी को लिखाया कि दादी या नानी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कि सी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। ठीक है, वह अपने ग्रैनी से या अपने वह दादी से बहुत प्यार करती थी। ठीक है ना, अपनी दादी से बहुत लगाव रखती थी। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब देखो क्या होता है वंस। ठीक है ना, एक बार हर लविंग ग्रैनी, ठीक है ना, उसकी प्यारी दादी टेक हर टू द नियर बाई सिटी। ठीक है, गाजीपुर। एक बार उसकी प्यारी दादी उसे, ठीक है ना, पास के एक शहर, ठीक है ना, पास के एक शहर गाजीपुर जिसका नाम था उसमें उसे ले गई। क्यों? टू वॉच अ मैजिक शो। ठीक है ना, एक जादू का खेल दिखाने के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार उसकी प्यारी दादी उसको
पास के एक शहर जिसका नाम गाजीपुर है उसमें उसे जादू का खेल दिखाने के लिए ले गई, ठीक है ना, ग्रैनी करिश्मा को। ठीक, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जब वो लोग यहाँ पे सिटी में पहुंच गए, जादू के खेल के पास पहुंच गए, तब देखो क्या होता है, दे एंटर द हॉल, ठीक है ना, वे हॉल में प्रवेश करते हैं। हॉल का मतलब बड़ा कमरा, ठीक, वे हॉल में प्रवेश करते हैं। तो फिर क्या होता है देखो, करिश्मा, अब यहाँ पे करिश्मा बोल रही है कि वाओ हाउ कलरफुल द हॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे वाव है, तो वाव यहाँ पे आश्चर्यजनक संबंध को यहाँ पे संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि वाओ हाउ कलरफुल द हॉल। करिश्मा यहाँ पे भौचक्के के साथ, आश्चर्य के साथ बोल रही है कि वाओ हाउ कलरफुल द हॉल, ठीक है। और कलरफुल का मतलब रंगपूर्ण या रंग से भरा हुआ। तो यहाँ पे करिश्मा कह रही है कि वाओ हाउ कलरफुल द हॉल, ठीक है ना। वाह, आश्चर्य के साथ कि वाह यह कैसा रंगपूर्ण या रंग से भरा हुआ कमरा है, ठीक है, रंग से सजा हुआ कमरा है, ठीक है। अब ग्रैनी कहती है यस, हाँ, ग्रैनी कहती है यस द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर। अब यहाँ पे ग्रैनी कहती है कि हाँ, ठीक है ना, हाँ द हॉल इज वेरी बिग ना, हॉल बहुत बड़ा है, सच में हॉल बहुत बड़ा है, एंड डेकोरेटेड विद द ब्राइट कलर, और यह, ठीक ना, चमकीले रंगों से सजाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रैनी बोल रही है। अब देखो क्या होता है, अब करिश्मा कहती है आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, ठीक है ना। अब करिश्मा कहती है कि आई एम एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्साइटेड है उत्तेजना, ठीक है। तो आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, ठीक है ना। करिश्मा कहती है कि मैं तो जादू को देखने के लिए उत्तेजित हूँ, ठीक। अब यहाँ पे ग्रैनी कहती है मी टू, मैं भी, ठीक है ना। भाई यहाँ पे जब करिश्मा उत्तेजित है तो ग्रैनी भी तो होगी ही, तो ग्रैनी भी कर रही है कि मी टू, मैं भी उत्तेजित हूँ देखने के लिए जादू को खेल, ठीक। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब करिश्मा कहती है ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड, हे प्रभु, हे भगवान, ओ माई गॉड, आश्चर्य के साथ, ठीक है ना, ओ माई गॉड, हे प्रभु, हे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, ठीक है ना, उन्होंने, ठीक है ना, दे हैव स्विच्ड ऑफ लाइट, ठीक है, उन्होंने लाइट को ऑफ कर दिया है, लाइट को बंद कर दिया है। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा छा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रैनी इस प्रकार से, ओ सॉरी, करिश्मा यहाँ पे बोल रही है। अब देखो ग्रैनी कहती है बी क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज। ग्रैनी बोलती है कि शांत रहो और स्टेज की ओर देखो। देयर्स डिम लाइट, ठीक है ना, वहां पे एक धुंधला प्रकाश है, कहाँ पे, स्टेज के पास, ठीक है ना। तो द शो बिगेन विथ गणेश वंदना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि द शो बिगिन्स विथ गणेश वंदना। अब यहाँ पे जो जादू का खेल है, जादू का जो यहाँ पे चमत्कार है, वो यहाँ पे गणेश वंदना से शुरू होता है। किसे, गणेश वंदना से शुरू होता है। जो भी गणेश वंदना अनेक प्रकार की होती है ना, तो यहाँ पे कोई भी गणेश वंदना होगी तो यहाँ पे उससे भी यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो गणेश वंदना से यहाँ पे मैजिक का जो खेल है उससे शुरुआत हुआ, ठीक। अब देखो क्या होता है, करिश्मा कहती है ग्रैनी लुक, ठीक है ना, ग्रैनी देखो, हाउ ब्यूटीफुल दे आर ड्रेस्ड अप, ठीक ना। अब यहाँ पे करिश्मा बोलती है अपनी ग्रैनी से, अपने दादी से, अपनी नानी से, क्योंकि ग्रैनी का मतलब होता है दादी या नानी, तो यहाँ पे कुछ भी समझिए। तो यहाँ पे करिश्मा पे ग्रैनी से बोलती है कि ग्रैनी लुक, ठीक है, ग्रैनी देखो, हाउ ब्यूटीफुल दे आर ड्रेस्ड अप, ठीक है, ग्रैनी देखो वे कितने सुंदर ड्रेस में सजे हुए हैं, या वे कितने सुंदर ड्रेस में पहने हुए, वे कितने सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक। ग्रैनी बोलती है यस डियर, हाँ प्यारी, ठीक है ना, हाँ प्यारी। यहाँ पे ग्रैनी बोलती है। अब करिश्मा कहती है कि हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल, ठीक। अब यहाँ पे मिडल का मतलब हमने आप सभी को बताया, मिडल का मतलब होता है बीच में, ठीक। फिर यहाँ पे हमने फैट का मतलब होता है आप लोगों को मोटा। फिर यहाँ पे दैट का मतलब वह हमने आप लोगों को बताया, लिखाया था, ठीक। और हु का मतलब जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए करिश्मा कहती है कि हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल। करिश्मा अपनी दादी से कहती है या अपनी ग्रैनी से कहती है कि
कि हुई दैट फैट मैन इन द मिडल, ठीक ना, कि बीच में, ठीक ना, बीच में वह मोटा सा आदमी कौन है। वह यहाँ पे अपने दादी या नानी से पूछती है कि हुई दैट फैट मैन इन द मिडल, कि वह बीच में मोटा सा आदमी कौन है, ठीक है ना, वहां पे संकेत करते हुए कहती है। तो अब देखो ग्रैनी जवाब देती है पॉइंटिंग एट द मैन, ठीक है ना, आदमी की ओर संकेत करते हुए, ठीक, ग्रैनी आदमी की ओर संकेत करते हुए कहती है कि दैट मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, कहते हैं कि वह आदमी जो नीला ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है ना, आदमी की ओर संकेत करते हुए कि वह आदमी जो नीला ड्रेस पहना हुआ है एंड हैज अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, वह आदमी जो नीला ड्रेस पहना हुआ है और जिसके हाथ में जादू की छड़ी है, उसको आप कह रही हो। यहाँ पे करिश्मा कहती है यस ग्रैनी, हाँ दादी, हाँ ग्रैनी, उसी को हम कह रही हूँ। यहाँ पे ग्रैनी कहती है कि ही इज अ मैजिशियन, वह तो एक जादूगर है, ठीक है ना, ग्रैनी कहती है कि ही इज अ मैजिशियन, मैजिशियन वह एक जादूगर है, उसकी ओर संकेत करते हुए, ठीक, ही डज मैजिक ट्रिक, ठीक ना, ही डज मैजिक ट्रिक, ठीक ना, वह जादू का करतब करता है, ठीक ना, या वह जादू को दिखाता है, ग्रैनी ने करिश्मा को बताया, ठीक। अब देखो क्या होता है, द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स टू द ऑडियंस, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। द मैजिशियन जो यहाँ पे जादूगर है, द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स टू द ऑडियंस, ठीक ना, जो जादूगर था वो ऑडियंस मतलब दर्शकों के सामने, ठीक ना, दर्शकों के सामने एक खुला सा, ठीक ना, एक खाली बॉक्स दिखाया। जादूगर दर्शकों के सामने एक खाली बॉक्स दिखाता है, ठीक ना, यानी कि जादूगर दर्शकों के सामने एक खाली बॉक्स को दिखाया एंड स्पेल्स समथिंग, ठीक, और कुछ मंत्र को बोला, ठीक, किसने, जादूगर ने। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड सैटिन रिबन एंड पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जादूगर ने, जो जादूगर था वह दर्शकों को एक खाली बॉक्स दिखाता है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कुछ मंत्र को बोलता है। फिर यहाँ पे होता क्या है कि रेड लाल, पिंक गुलाबी और ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, कलर्ड सैटिन, ठीक ना, आज विभिन्न प्रकार के, ठीक ना, रंगों की पट्टियां एंड पेटल ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स और विभिन्न प्रकार के फूलों की पंखुड़ियां उस बॉक्स में से बाहर आनी शुरू हो गई, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जादूगर ने दर्शकों के सामने एक खाली बॉक्स को दिखाता है, उसमें कुछ नहीं था, और फिर जैसे ही उसने कुछ मंत्र को बोला, ठीक ना, कुछ मंत्र को बोला, ठीक उसके बाद से ही उस बॉक्स में से, ठीक ना, उस बॉक्स में से विभिन्न रंगों की पट्टियां और विभिन्न प्रकार के फूलों की पंखुड़ियां उससे बाहर आने लगी, ठीक है ना। ऐसा करने की बाद जादूगर के अब देखो क्या होता है, जब यहाँ पे कार्यक्रम हो जाता है तब देखो करिश्मा हाउ वंडरफुल इट इज, ठीक है, करिश्मा कहती है कि हाउ वंडरफुल इट इज। वंडरफुल का मतलब हमने आप लोगों को बताया कि आश्चर्यजनक, ठीक है। तो करिश्मा कहती है कि हाउ वंडरफुल इट इज, यह कितना आश्चर्यजनक है। करिश्मा कहती है कि कितना आश्चर्यजनक है। ग्रैनी कहती है यस इट इज, ठीक है, हाँ ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, ठीक, ग्रैनी ने कहा। तो अब देखो क्या हुआ, द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा, ठीक है, जो जादूगर था, द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज। जो जादूगर था वो करिश्मा को स्टेज पर बुलाया। स्टेज का मतलब समझते हो, रंगमंच, यानी कि जहाँ पे वो जादू दिखा रहा है, जहाँ पे वो स्थित है, वहां पे करिश्मा को उसने बुलाया। किसने, जादूगर ने। जादूगर ने जब करिश्मा को स्टेज पर बुलाया तब देखो क्या हुआ, एंड टेक अ 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर। जादूगर ने करिश्मा को स्टेज पर बुलाया और उससे, ठीक ना, 10 रुपीज 10 रुपए का सिक्का लिया ना। जादूगर ने करिश्मा को स्टेज पर बुलाया और उससे 10 रुपए का सिक्का लिया। ही क्लोज हिज हैंड ना, और अपने हाथों को बंद किया, एंड चंट समथिंग, और कुछ मंत्र को बोला, ठीक,
कुछ मंत्र को बोला या कुछ बुदबुदाया मुंह से ना, कुछ मुंह से बोला। द कॉइन डिसअपियर, तो जो हाथ में उसके सिक्का था, किसके, जादूगर के जो हाथ में सिक्का था, जो उसने ग्रैनी से, जो उसने करिश्मा से लिया था, वो जो उसके हाथ में सिक्का था जादूगर के, वो अब देखो जब उसने कुछ मंत्र को बोला, कुछ मुंह से बोला मंत्र के तौर पे, तो ठीक बोलने के बाद ही उसी के हाथ से वह सिक्का गायब हो गया। किसके हाथ से, जादूगर के हाथ से ही। जब गायब हो गया तब करिश्मा कहती है कि वेयर इज माई कॉइन, करिश्मा कहती है कि वेयर इज माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है। मैजिशियन कहता है लाफिंग विच कॉइन, हंसते हुए कहता है कि कौन सिक्के। मैजिशियन कहता है कि जब यहाँ पे जब करिश्मा कहती है कि वेयर इज माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है, तो मैजिशियन जो जादूगर था लाफिंग, हंसते हुए, विच कॉइन, कौन सिक्का, वो कहता है जादूगर हंसते हुए कि कौन से सिक्के। अब करिश्मा कहती है कि द वन विच आई गिव यू, वो सिक्का जो मैंने आपको दिया था, ठीक। मैजिशियन कहता है नो, नहीं, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, नहीं, आपने मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया है, आपने मुझे कोई भी कॉइन नहीं दिया। चेक इट इन योर पॉकेट, अपने जेब में चेक करो, अपने पॉकेट में चेक करो। टू द सरप्राइज, ठीक है ना, टू द सरप्राइज, आश्चर्य के साथ, शी फाइंड द कॉइन इन हर पॉकेट, आश्चर्य के साथ वह अपने सिक्के को वह अपने जेब में पाती है। कौन, करिश्मा। एवरीबॉडी क्लैप्स, वहां पे उपस्थित प्रत्येक लोग ताली बजाने लगे यह देखकर, ठीक है ना, वहां पे उपस्थित प्रत्येक लोग ताली बजाने लगे। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, द मैजिशियन शोड मेनी ट्रिक, एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद एक करके जादूगर ने अनेक जादू के कला को दिखाया, ठीक है ना, अनेक जादू को दिखाया। द पीपुल वेयर स्पेल बाउंड, तो इस प्रकार से देखकर वहां पे उपस्थित सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। वहां पे उपस्थित सभी लोग क्या थे, मंत्र मुग्ध हो गए थे। जैसे ही जादूगर ने इन सब कला को एक एक करके कला को दिखाया, तो वहां पे उपस्थित सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए थे, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, करिश्मा कहती है कि ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, करिश्मा यहाँ पे अपने ग्रैनी से पूछती है कि ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, वो कहती है कि ग्रैनी वह इतनी सुंदरता से, ठीक है ना, ग्रैनी वह इतनी सुंदरता से यह कर्तव्य को कैसे दिखा पा रहा था, ठीक है ना, वो इतनी सुंदरता से यह कर्तव्य, यह जादू कैसे कर ले रहा था। तो ग्रैनी कहती है कि यस, हाँ ये तो बात है, दैट इज व्हाई ही इज अ मैजिशियन, वह इतनी कुशलता से या इतनी सुंदरता से इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वह एक जादूगर है, ठीक है ना। तो करिश्मा के प्रश्न के यहाँ पे ग्रैनी ने जवाब दिया कि वह इतनी सुंदरता से या इतनी कुशलता से वह इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वह एक जादूगर है, और जादूगर का तो काम ही होता है प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही यहाँ पे इस चैप्टर का सार है कि जब करिश्मा ने पूछा कि ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, कि ग्रैनी वह इतनी कुशलता से वह जादू का कर्तव्य कैसे दिखा रहा था, तो ग्रैनी कहती है कि यस, हाँ ये तो बात है, दैट इज व्हाई ही इज अ मैजिशियन, वह इस इतनी कुशलता से इतनी सुंदरता से इसलिए दिखा पा रहा था क्योंकि वह एक जादूगर है। तो इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का ये आशय था। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल इस चैप्टर का अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया होगा, और एक बार में समझ नहीं आता है तो प्लीज आप लोग इसको 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को इस चैप्टर का अर्थ बिल्कुल अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए, और यहाँ पे जादू का खेल भी आप सभी को बिल्कुल अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाए। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो, नमस्कार।